आज हम इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग के बारे में बताएंगे, जो अपनी बेहतरीन इंटेलिजेंस, स्टनिंग लुक्स और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी की वजह से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। ये साइज में एक मीडियम साइज डॉग होता है, लेकिन काम करने की सलाहियत, होशियारी और एनर्जी के मामले में ये सबसे आगे होता है। इस ब्रीड की एवरेज लाइफ स्पैन तकरीबन 12 से 15 साल होती है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक मीडियम साइज हर्डिंग डॉग है और इसका वेट आमतौर पर 40 से 65 पाउंड के करीब आता है। मौसम के लिहाज से इस ब्रीड को मॉडरेट से ठंडा टेम्परेचर ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इसका डबल कोट इसे ठंड में प्रोटेक्ट रखता है, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी में इसे एक्स्ट्रा केयर और साई की जरूरत होती है। खुराक में इस ब्रीड को हाई क्वालिटी हाई प्रोटीन डॉग फूड ज्यादा सूट करता है, ताकि इसकी हाई एनर्जी बरकरार रह सके। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का नाम भले ही ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन इसका असल ताल्लुक और डेवलपमेंट 19वीं सेंचुरी के यूनाइटेड स्टेट्स से माना जाता है। पेट एमडी के मुताबिक ये ब्रीड कैलिफोर्निया में बसने वाले रेंचर्स और शेफर्ड ने डेवलप की थी, जो बास रीजन से ऑस्ट्रेलिया के रास्ते अमेरिकन आए थे। AKC भी बताता है कि ऑजीज अपनी बेहतरीन हर्डिंग स्किल की वजह से अमेरिकन काउबॉय कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जहां ये मवेशियों को कंट्रोल करने और रोडियो शो में परफॉर्म करने के लिए बहुत फेमस हुए। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक मीडियम साइज वर्कर ब्रीड है और इसकी सबसे खास पहचान इसका एथलेटिक जिस्म, धारीदार या रोशनी वाली आइज, जो अक्सर दो अलग रंगों यानी हेट्रोक्रोमिया में होती हैं, और इसका खूबसूरत मीडियम लेंथ डबल कोट है। इस ब्रीड में साइज के हिसाब से दो क्लासेस देखने को मिलती हैं, एक स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड और दूसरी मिनिएचर अमेरिकन शेफर्ड। इसका ओवरऑल लुक बहुत ही एजाइल, स्ट्रॉन्ग और होशियार नजर आता है, और इसकी टेल अक्सर कुदरती तौर पर बहुत छोटी होती है। ऑसीज का टेम्परामेंट हाईली इंटेलिजेंट, वर्क ओरिएंटेड, लॉयल और बहुत ही एक्टिव होता है। ये अपनी फैमिली के साथ हद से ज्यादा अफेक्शनेट होता है और बच्चों के साथ बहुत प्रोटेक्टिव रहता है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ शुरू में थोड़ा रिजर्व या होशियार रहता है। इस ब्रीड की पर्सनालिटी बहुत फोकस्ड होती है, यानी इसे हर वक्त कोई ना कोई काम या टास्क चाहिए होता है। ये अलर्ट और क्यूरियस होता है, और अगर इसे प्रॉपर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी ना मिले तो ये बोर होकर शरारतें शुरू कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को एक्टिव या हर्डिंग ब्रीड्स के लिए बना हुआ बैलेंस फूड देना चाहिए। पेट एमडी के मुताबिक एडल्ट्स को दिन में 2 दफा उनकी फिजिकल एक्टिविटी के मुताबिक खाना देना अच्छा होता है, जबकि पपीज को दिन में 3 से 4 छोटी मील्स देनी चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। एक्टिव बॉडी होने की वजह से इनकी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का होना जरूरी है। अगर इमरजेंसी में घर का खाना देना हो तो प्लेन बॉइल्ड चिकन या थोड़ा प्लेन राइस और उबले हुए कद्दू का गुदा दिया जा सकता है, लेकिन ऑयली, मिर्च और स्पाइसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को चॉकलेट, कॉफी, कैफीन, ग्रेप्स, रेजिन, अनियन, गार्लिक, अल्कोहल, जाइलिटोल वाली स्वीट्स या शुगर फ्री गम, रॉ डोज, मैकेडेमिया नट्स और बहुत फैटी फूड नहीं देने चाहिए। ये चीजें किडनी फेलियर, सीवियर स्टमक इन्फेक्शन और टॉक्सिक पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये काफी होशियार होते हैं। ये किचन काउंटर से खाना चुराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए एहतियात जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को माइल्ड से कोल्ड वेदर बहुत सूट करता है। पेट एमडी के मुताबिक इनका थिक डबल कोट इन्हें ठंड और बर्फ में अच्छी तरह टॉलरेट करने में मदद देता है, इसलिए विंटर में इन्हें किसी स्वेटर की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्सट्रीम गर्मी इन्हें जल्दी थका देती है और हीट स्ट्रोक का रिस्क होता है, इसलिए गर्मियों में इन्हें इंडोर कूलिंग एनवायरनमेंट में रखना और फ्रेश ठंडा पानी हर वक्त मुहैया करना ठीक होता है। ऑजीज की डेली केयर में फिजिकल एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसे रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे की हैवी रनिंग, एजाइल ट्रेनिंग या गेम्स की जरूरत होती है। इसका डबल कोड हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलर ब्रशिंग मांगता है, ताकि डेड हेयर निकाल सकें और टैंगल्स ना बने। इसके साथ ईयर्स की चेकिंग, नेल ट्रिमिंग और टीथ क्लीनिंग भी रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि डेंटल डिसीज से बचा जा सके। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड की ब्रीडिंग सिर्फ रिस्पॉन्सिबल तरीके से करनी चाहिए। हेल्दी ब्लड लाइन, आँखों के टेस्ट, हिप और एल्बो डिस्प्लेजिया की वेट स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है। एक बहुत खास बात यह कि मेल पैटर्न वाले ऑजीज को आपस में कभी ब्रीड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पैदा होने वाले पपीज के अंदर अंधे या बहरे होने का रिस्क बहुत हाई होता है, इसलिए हमेशा एथिकल हिस्ट्री का ख्याल रखना चाहिए। ऑजीज को लंबी वॉक, हाइकिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए इसे बाहर हमेशा लीश और प्रॉपर सुपरविजन में रखना चाहिए,
क्योंकि ये एक हर्डिंग डॉग है। इसकी इंस्टिंक्ट होती है कि ये चलती हुई चीज़ों, बच्चों, साइकिल या दूसरे जानवरों के हर्ट करने के लिए उनके पीछे भाग सकते हैं। डॉग पार्क्स में इसकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को टिक्स, फ्लीज और मॉस्किटो से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। टिक्स से लाइम डिजीज और मॉस्किटो से फैटल हार्टवर्म्स डिजीज हो सकती है। इसके अलावा बाहर अकेले छोड़ने पर वाइल्ड एनिमल्स या एग्रेसिव स्ट्रे डॉग से लड़ाई का रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव होते हैं। आउटडोर में खुले पानी के जरिए कुछ जहरीले पैरासाइट्स भी इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर के अंदर और गार्डन में भी कई चीजें ऑजीज के लिए डेंजरस हो सकती हैं, जैसे फ्लोर क्लीनर्स, ब्लीच, लॉन्ड्री पॉट्स, रेड पॉइजन, सैगो पाम प्लांट्स, इंसेक्टिसाइड्स और ह्यूमन मेडिसिन। ऑजीज क्यूरियस डॉग होता है और हर चीज को मुंह में डालने की आदत रख सकता है, इसलिए केमिकल प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक प्लांट्स को हमेशा इनकी रीच से दूर रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड में हिप डिस्प्लेजिया, एल्बो डिस्प्लेजिया, एपिलेप्सी, कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरी आई एनोमलीज कॉमन हेल्थ इशू मानी जाती हैं। इसके अलावा इनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसे MDR1 जीन कहते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ आम डॉग्स की मेडिसिन और फ्ली टिक प्रिवेंशन के लिए हद से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए रेगुलर वेट चेकअप्स, टाइमली वैक्सीनेशंस, हार्टवर्म और फ्ली टिक प्रिवेंशन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। MDR1 जीन का पता लगने के लिए DNA टेस्ट करवाना एक स्मार्ट स्टेप है, ताकि गलत दवाई से बचा जा सके। जॉइंट हेल्थ के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ वेट कंट्रोल और प्रीमियम क्वालिटी डाइट बहुत हेल्प करती है। अगर कभी हल्का स्टमक अपसेट हो या थोड़ी खराश हो तो घर पर रेस्ट और प्लेन डाइट से टेम्परेरी हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर आपका ओजी अचानक खाना छोड़ दे, चलने या पिछली टांगों पर खड़े होने में दर्द महसूस करे, उसकी आंखों में सफेदी नजर आए, सीजर्स पड़े या कोई अजीब लेथार्जी दिखाए, तो बिना किसी देर के फौरन वेट के पास चले जाएं। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट, लॉयल और हार्ड वर्किंग डॉग है, जो अपने एक्टिव ओनर के साथ एक बेमिसाल रिश्ता बना लेता है। अच्छी डाइट, ढेर सारी एक्सरसाइज, प्रॉपर ग्रूमिंग और सही केयर के साथ ये आपको एक बेहतरीन साथी साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ।